नमस्कार। आज अपन बात करते हैं विसर्ग संधि की। किसकी बात करते हैं? विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन यह हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। भाई विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है तब क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है। उसके बाद अगर देखें कि विसर्ग संधि के प्रकार कितने हैं। विसर्ग संधि के प्रकार इससे पहले हमने पढ़ा था कि वे विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या है। जैसे देखो, मनः, धनः, हरः, ये शब्द हुआ है तो इसका हो जाएगा मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। तो यहाँ पर है विसर्ग है, विसर्ग के बाद हर है, तो यहाँ पर विसर्ग और न है जो दोनों मिलकर हो गया ओ, तो इसका हो गया मनोहर। अब विसर्ग संधि प्रकार के अंदर पहले ही अपन देखें तो है सत्व संधि। क्या है? सत्व संधि। सत्व संधि का है कि विसर्ग के स्थान पर सकार का होना। किसका होना? सकार का होना। सकार यानी श और श, ये विसर्ग के स्थान पर होते हैं। तो अपनी कौन सी संधि कहलाती है? सत्व संधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सत्व संधि कहलाती है। अब अगर आगे अपन बात करें, देखें तो इसका जो सूत्र है वो है विसर्जनीय श, यह है। और कहा गया है कि विसर्ग खरी परे विसर्जन यस्य स्यात्। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। ठीक है। अब आगे बात करें तो कि भाई खर क्या है। खर प्रत्याहार के अंदर वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों श, यह आपके हो जाएगा खर। अब उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है विष्णु धनत्राता। अब यहाँ पर देखें विसर्ग है, विसर्ग के बाद त है। क्या है? त है। विसर्ग के बाद त है तो यहाँ पर देखें स, श और ये वाला श, इनमें क्या होता है? त है यहाँ पे छ है और यहाँ पे ट है। यह होना चाहिए। तो यहाँ पर जब विष्णु धनत्राता है तो विष्णु धनत्राता के अंदर अगर बात करें अपन तो देखिए क्या होगा इसका। विष्णु धनत्राता तो यहाँ पर त्र है। विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद यहाँ पर त्र है। तो त्र के अंदर देखें त आया हुआ है, फिर र है और फिर अ है। तो त है तो त के आगे कौन सा स है? ये वाला है। तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन अपने होगा विष्णु धन त्राता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आधा स आएगा। तो लिखेंगे
विष्णुस त्राता, क्या लिखेंगे अपन, विष्णुस त्राता, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखें, दूसरा है रामः धन च, तो यहाँ पर ये छ है तो यहाँ होगा राम छ, क्या होगा बेटा, राम छ, ये आंसर इसका यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो ट है, तो ट है तो यहाँ पर ट है, ट के आगे कौन सा है, ये वाला स होगा, तो यहाँ होगा धनुष्ट टंकार, कौन सा होगा, धनुष्ट टंकार होगा, कौन सा होगा, धनुष्ट टंकार होगा, तो इसका होगा धनु उष्ट टंकार, धनुष्ट टंकार इसका आंसर होगा आपके, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे निहि ह धनचल, तो यहाँ पर भी चमच वाले जो च वर्ग है वो है, तो यहाँ पर होगा नी चल, नी चल होगा यहाँ पे भी क्या होगा, निचल होगा। इस प्रकार देखो ये सत्व संधि के उदाहरण है वो देखें। अब जैसे इसके अलावा और देखें तो देखिए जन्मभूमि च, जन्म भूमि च, इसका होगा जन्म भूमि च, जन्मभूमि च, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिमाद्रेच, हिमाद्रे च, इसका होगा आपके हिमाद्रेच, क्या होगा, हिमाद्रेस इसका उत्तर होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद है शिवा धनते, शिवा धनते, इसका होगा शिवास्ते, क्या होगा, शिवास्ते, इसका होगा आपका शिवास्ते आंसर। फिर देखिए आगे, धनिया धनतु, इसका होगा धनियास्तु, क्या होगा, धनियास्तु, इसका आंसर आपका होगा धनियास्तु। इस प्रकार ये अपना जो आज जो संधि थी सत्व संधि वो देखी है, और भी अपन इसके आगे उदाहरण देखते हैं। देखें आपको एक और लाइन बता देता हूँ कि क्या है इसका, अगर देखें तो लिखना है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद छ छ आने पर विसर्ग का छ ट ठ आने पर छ और तह थ आने पर स बन जाता है, स बन जाता है, क्या बन जाता है, स बन जाता है। अब देखें कैसे, देखें स श और श। अब देखें आगे धन, इसे अपन धन कहते हैं। अब यहाँ पर आपके हैं ये वाला छ वर्ग, सॉरी त वर्ग, यहाँ पे आपके होगा त वर्ग, कौन सा होगा आपके यहाँ, त वर्ग होगा। यहाँ अपन करेंगे त वर्ग, त वर्ग करेंगे, कौन सा करेंगे अपन यहाँ, त वर्ग करेंगे, ठीक है ना, त वर्ग, त वर्ग च वर्ग और ट वर्ग। अब देखें इस साइड में आप जैसे त वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, और यहाँ पर अगर विसर्ग है, यहाँ पे अगर मान लो विसर्ग आया हुआ है तो त वर्ग इस साइड में है यहाँ, और यहाँ अगर विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर ये स आएगा। च वर्ग यहाँ है और तो यहाँ पर ये आएगा, और ट वर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर ये होगा। जैसे देखा ही अपन ने, जैसे और उदाहरण देखते हैं अपन, कह धन चित, देखो यहाँ पर च वर्ग है तो यहाँ पर क है तो कौन सा होगा, ये च, कच्चित, क्या होगा इसका आंसर, कच्चित होगा। आंसर कौन सा होगा इसका, कच्चित होगा। अब नेक्स्ट देखें इसके बाद
नेक्स्ट देखें तो है राम चलती, रामः चलती, रामः चलती। तो ये च है तो इसका आंसर होगा रामच चलती, रामच चलती। क्या होगा इसका आंसर? रामच चलती, ये इसका आंसर होगा। अब आगे देखें और आंसर, मन धन तापः, मन धन तापः, मन धन ताप, तो इसका होगा मनस्ताप। क्या होगा इसका? मनस्ताप आंसर होगा। क्या होगा इसका? मनस्ताप है जो आंसर होगा। देखें और भी संधि है, तब तक आप इसको देखें अच्छी तरह से। और ये क्लास 10th के लिए रामबाण है, थोड़ा विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।